भारत में कई राजाओं ने अपनी प्रसिद्धता चारों ओर फैलाई थी, लेकिन शायद उनमें से सबसे लोकप्रिय सम्राट अशोक थे। उनकी सुविधा और दयालुता ने केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गई। लेकिन यह सम्राट अशोक कुछ भयानक घटनाओं से कलंकित है। उन्होंने उस समय मुश्किल से सम्राट की उपाधि धारण की थी, लेकिन तब महिलाओं के प्रति उनकी कमजोरी और अधिक स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने एक बार गुस्से में 500 महिलाओं को जिंदा जला दिया। उनकी क्रूर सजा के लिए उन्हें कई स्थानों पर चंदाशोक कहा जाता है। उन पर 99 भाइयों की हत्याओं का भी आरोप है। कहा जाता है कि राधागुप्त नामक ब्राह्मण की मदद से वे अपने पिता के खिलाफ गए और जबरन राज सिंहासन पर चढ़ बैठे। उसने अपने ही बड़े भाई सुसीम को जला दिया, जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, और बाद में उसने राजा होने का दावा भी किया। उसने कई हत्याएं की हैं, लेकिन कलिंगा की लड़ाई जीतने के बाद उसे अपने गलती का एहसास होता है और उसने युद्ध और रक्तपात छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लेता है और पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाया। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुएं लगवाए ताकि लोगों को पानी की समस्या ना हो। उसने कई जगहों पर आराम करने के लिए घर बनाए। पशु चिकित्सालय खोलने वाला पहला राजा बना। सम्राट अशोक ने कई शिलाओं पर शांति और सलाह के शब्द लिखे और उन्हें अपने पूरे साम्राज्य में फैलाया। उसकी सभी गतिविधियों के लिए उन्हें देवनाग प्रिय अशोक कहा जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं का पसंदीदा। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जाता है। सम्राट अशोक ने अपने पूर्ण जन्म में गौतम बुद्ध से भीख मांगी थी और गौतम बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और भविष्यवाणी की थी कि वह 100 साल बाद सम्राट पैदा होगा। उनकी युद्ध नीति और लड़ाई की शक्ति के बारे में सभी जानते थे। कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें राजपाट नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनकी शक्ल बहुत खराब थी और उनकी माँ एक ब्राह्मण थी। इसीलिए जब उनके पिता मृत्यु शैया पर थे तब वह जबरन राजा बन गए। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक के राजकुमार से लेकर सम्राट बनने के पीछे राधागुप्त का हाथ था। इसके बाद कहा जाता है कि राधागुप्त ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगर आपको हमारा आयोजन पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल नीतिबाज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और Facebook पेज नीतिबाज को लाइक करके फॉलो कर सकते हैं।